हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग पढ़ रहे थे एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पार्ट 1 इसका हम लोगों ने खत्म कर दिया था। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। हम लोगों ने देखा था कि एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखना कितना जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि क्लास हम यहाँ रहते हैं, हमारा हैबिटेट है ये। यहाँ पे क्लास हम लोग जिंदा तभी रह पाते हैं क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट है। लेकिन दो ऐसी चीजें हैं जो क्लास एनवायरनमेंट को बुरी तरीके से अफेक्ट डाल रहा है। सबसे पहला है पॉल्यूशन और दूसरा है क्लास नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हैं उनका हम लोग एक्सेसिव यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। मतलब एक्सेसिव उनको क्लास एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, उनको बुरी तरीके से क्लास नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से क्लास एनवायरनमेंट जो है अपने बाकी फंक्शंस को परफॉर्म करने में असफल रह सकता है। तो सबसे पहले आज हम पॉल्यूशन की ही बात करेंगे। द टू बेसिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, जो सबसे पहला है वो है पॉल्यूशन, दूसरा है एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। तो नेचुरल रिसोर्सेस का हद से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करना और पॉल्यूशन, ये दो मेन रीज़न है जिसकी वजह से क्लास एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आज आप जो भी देख रहे हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे क्लास आप ये देखोगे कि बहुत ज़्यादा क्लास फ्लड वगैरह आ रहे हैं, क्लास सुनामी आ रही है, बहुत ज़्यादा नई नई बीमारियां पनप रही हैं, वो इन्हीं दोनों रीज़न की वजह से है। एक्सेसिव नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लोटेशन करना। आए दिन पहाड़ी एरिया में देखो क्लास पहाड़ काटते हैं, जो है वो मार्बल वगैरह बनाते हैं पहाड़ काट के, जिसकी वजह से होता क्या है क्लास, कई पहाड़ खिसक जाते हैं, लोग मर जाते हैं। इस तरीके से आपको देखने को मिलता होगा। बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ये सब, या कहीं कहीं बारिश होती भी नहीं है। तो पॉल्यूशन बेसिकली क्या है? इट रेफर्स टू दीज एक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। देखो, प्रोडक्शन होगा, कंजप्शन होगा, वेस्ट जनरेशन होगा, और प्रोडक्शन कंजप्शन के अंदर पॉल्यूशन होता है, विच चैलेंज द प्योरिटी ऑफ एयर एंड वाटर। पॉल्यूशन कैन बी डन इन फॉर्म ऑफ एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन। ये तीन तरह के पॉल्यूशन होते हैं। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ रखा होगा, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन। तो ये देखो क्लास, किस तरीके से ये वाटर पॉल्यूशन है, ये एयर पॉल्यूशन है, और नॉइज़ पॉल्यूशन जो साउंड से आता है, चाहे गाड़ियों में जो हॉर्न लगे होते हैं उसके थ्रू, या मशीन जब चलते हैं उसके थ्रू, ठीक है, या बैंड बाजा जो बजता है, ठीक है, या जो स्पीकर लगे होते हैं उसके थ्रू, उन सबसे पॉल्यूशन आता है। तो ये हमारे इन्वायरमेंट को बुरी तरीके से डैमेज करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास है पढ़ने के लिए वो है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का मतलब क्या है? बहुत सारे छोटे छोटे से सॉलिड पार्टिकल्स एयर में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी कम हो जाती है, और क्लास उस एयर को हम लोग लेते हैं तो क्लास हमें तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। इसको बोलते हैं एयर पॉल्यूशन। इज अ मिक्सचर ऑफ सॉइल पार्टिकल्स एंड गैसेस इन एयर, जो एयर की प्योरिटी को चैलेंज करता है, ठीक है, उसे बोलते हैं एयर पॉल्यूशन। कॉजेस, क्या क्या कारण है एयर पॉल्यूशन का? सबसे पहला, एमिशन ऑफ गैसेस बाय द मोटर व्हीकल ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोटर व्हीकल्स, एयर पॉल्यूशन राइजेस इन अर्बन एरिया। गाड़ियाँ, बेसिकली जो गाड़ियाँ होती है ना, वो किसी ना किसी किसी ना किसी से चलता है, पेट्रोल डीजल या जो भी और भी कोई क्लीनर फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, चलता है उससे। तो जब गाड़ी में तेल डालते हैं ना, तो गाड़ी चलती है तो तेल जलता है, बर्न होता है, एनर्जी बनती है, और क्लास वो धुआं निकलता है साइलेंसर के थ्रू, जिससे क्या होता है क्लास? पॉल्यूशन होता है। तो गाड़ियों से सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। स्मोक एमिट बाय द इंडस्ट्री, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनकी चिमनी से जो धुआं निकलता है उससे पॉल्यूशन होता है। कोयला बेसिकली यूज़ किया जाता है एनर्जी के लिए, बहुत सारे इंडस्ट्री में कोयला जलाया जाता है, बिजली बनाने के लिए भी कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, थर्मल पावर प्लांट में, उन सबसे एयर पॉल्यूशन होता है। इसके अलावा क्लास एग्रीकल्चर एक्टिविटी लाइक यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, जब हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो इसका छिड़काव करते हैं ना, तो ये भी एयर में जाता है और उससे एयर पॉल्यूशन होता है। हार्मफुल केमिकल वगैरह सब एयर में जाता है। एयर पॉल्यूशन ऑल्सो कॉज बाय द प्रोसेस ऑफ माइनिंग, जहाँ खनन किया जाता है ना, तोड़ा जाता है, गड्ढा किया जाता है, तो उससे बहुत सारी धूल मिट्टी उड़ती है, जिससे एयर पॉल्यूशन होता है। वे अभी हाल फिलहाल में क्लास एक न्यूज़ आपने सुना होगा कुछ एक महीने के आसपास, कि नोएडा में 40 मंजिले के ट्विन टावर्स, ठीक है, इमारत है, वो तोड़ दिया गया, ठीक है। उसके बाद जैसे ही वो टूटा तो वहाँ से बहुत साउंड आया एक तो, ठीक है, क्योंकि उसमें 3000 कुछ किलो का पूरा बारूद लगाया गया था। उसके बाद वो पूरा का पूरा धूल, एकदम धुएं का गुबार सा बन गया। उससे क्या होता है क्लास, वो सारा का सारा एरिया, आसपास के जो लोग रहते हैं, वो कई कई दिन तक जो है अच्छे से सांस भी ले नहीं पा रहे थे, उनको वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया था। बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन, कई 3 महीने तो इसको साफ करने में लगेंगे, अभी सफाई हो ही रही है, इतना मलबा इकट्ठा हो गया था, आपने सबने न्यूज़ में देखा होगा, ठीक है।
तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी, इन सब चीज से माइनिंग होती है, खनन किया जाता है, इन सब से पॉल्यूशन होगा। वेर इन मिनरल्स बिकॉज द अर्थ आर एक्सट्रैक्टेड यूजिंग लार्ज इक्विपमेंट। तो जब धरती से मिनरल निकाला जाता है ना, तब भी बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं, गड्ढा किया जाता है, क्लास ड्रिल किया जाता है, उससे भी बहुत सारे धूल धक्कड़ उड़ता है, जिसकी वजह से क्लास एयर पॉल्यूशन होता है। इवन इंडोर एयर पॉल्यूशन लाइक हाउस क्लीनिंग प्रोडक्ट, आपके घर पे जो हाउस क्लीनिंग, घर की सफाई करने के लिए जो प्रोडक्ट होते हैं, या घर पे जो पेंट किया जाता है, उसके बाद एक अजीब सी स्मेल आती है, पेंट करने के बाद रहना मुश्किल हो जाता है वहाँ पे, उन सब से पॉल्यूशन। देखो गाड़ी में क्लास किस तरह से गाड़ी के धुएं से पॉल्यूशन हो रहा है, और फैक्ट्रीज से जो धुआं निकलता है ना क्लास, भट्टियों से, फैक्ट्रीज से, इससे बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन होता है। आप आसमान में देखो, काला काला देखोगे, पूरा का पूरा वो पॉल्यूशन है। वेदर आप जब पहाड़ी एरिया में जाते हो, हिल स्टेशन में जाते हो, तो वहाँ का आसमान साफ रहता है, कि वहाँ पे पॉल्यूशन थोड़ा सा कम होता है। एज जो जो समतल एरिया है, जहाँ पे जैसे दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, तो इन सब में पॉल्यूशन आपको थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। इंडोर एयर पोल्यूशन बता देना, हाउस क्लीनिंग सब्सटेंस जो होता है, प्रोडक्ट होता है, पेंटिंग सप्लाइज एमिट टॉक्सिक केमिकल इन एयर एंड कॉज एयर पोल्यूशन। हैव यू एवर नोटिस दैट once you paint the wall of your house, it create some sort of smell which make it difficult you to breathe. Air pollution causes hypertension, asthma, heart disease, stroke, pneumonia and cancer. ऐसी सारी बीमारियां एयर पॉल्यूशन से देखने को मिलती हैं, राइट। तो एयर पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा सीरियस है क्लास। बहुत सारे छोटे बच्चों की जान चली जाती है एयर पॉल्यूशन की वजह से। हर साल क्लास लाखों बच्चों की जान चली जाती है ड्यू टू एयर पॉल्यूशन की वजह से, और आए दिन इंसान बीमार पड़ता है। खराब एयर में अगर आप रहोगे ना क्लास, सांस तो आप हर सेकंड में लेते हो, तो अगर खराब एयर में रहोगे ना क्लास, तो बहुत सारी बीमारियां, हार्ट डिजीज बहुत सारी होंगी क्लास, जो आपको इंस्टेंटली इफेक्ट नहीं करेगा, बट जैसे जैसे आपकी उम्र होती चली जाएगी क्लास, वो आपको काफ़ी इफेक्ट करेगा, और आपकी जेब पे काफ़ी खर्चा भी क्लास आपका बढ़ जाएगा, डॉक्टर्स को देने के लिए काफ़ी एक्सपेंस आपका बढ़ जाएगा। तो किस तरीके से कंट्रोल किया जाए फिर एयर पॉल्यूशन? बचपन में सब पढ़ा हुआ है आपने, कैसे कंट्रोल किया जाएगा एयर पॉल्यूशन का, बस हम पढ़ते हैं, इसको हम रियल लाइफ में कभी इंप्लीमेंट नहीं करते, बस हमने पढ़ लिया क्योंकि सर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि पेपर में आ सकता है, पढ़ लो। जिस दिन हम ये सोचेंगे ना ये पढ़ाया इसलिए नहीं जा रहा कि सिर्फ पेपर में लिख सकें, इसलिए भी पढ़ाया जा रहा है कि हम रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करें। सबको पता है सच क्या है, झूठ क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, सबको पता है। सबको पता है झूठ बोलना पाप है, लेकिन कौन कतराता है बोलने से? सबको पता है ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ना जो है वो अपराध है। हम सब जानते हैं सही क्या है, गलत क्या है। चोरी करना, किसी को गाली गलौज करना, किसी का दिल दुखाना, ये सब गलत है, और ये बात हम सबको पता है, लेकिन हम लोग उसको इंप्लीमेंट नहीं करते। पढ़ाई करेंगे तो अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी, दैट वी ऑल्सो नो, लेकिन हम नहीं पढ़ते, बस हमें पता है। तो ये चीज हमें पता है कि यार एयर पॉल्यूशन को ऐसे ऐसे कंट्रोल किया जा सकता है। डेफिनेटली इनमें से सारे पॉइंट्स को तुम भी जानते होगे कि एयर पॉल्यूशन को ऐसे कंट्रोल किया जाता है, बट क्या आप इनका यूज करते हो? तो आंसर इज नो। So air pollution causes health problem and also cause damages to the property and environment. It has resulted ozone depletion which leads to class climate change. So there is a serious need to take steps to control. तो क्या क्या serious steps है इसे control करने के लिए? तो सबसे पहला है encourage people to use more and more public mode of transportation. भैया अपने अपनी गाड़ियाँ निकाल के तुरंत ना चले जाओ, public mode of transportation का use करो। बसेस होती हैं क्लास, टेम्पो, बस, रिक्शा, इन चीज़ों का इस्तेमाल करो आप, जो एक टाइम पे चलती है। लेकिन यहाँ पे हमारी कंट्री के लिए एक डीमेरिट है कि हमारी कंट्री का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। लाइक बस के अंदर 20 की कैपेसिटी होती है, बैठते 50 हैं, घुस घुस के धकेल दे दे के कंडक्टर भी टिकट लेते हुए आगे निकलता है, और ओवरलोडिंग की वजह से एक्सीडेंट भी होता है। कोविड टाइम पे खैर ये काम करेगा नहीं, ठीक है। और जो है इसके अलावा जाम जुड़ुक का इतना ज़्यादा होता है, तो लोग सोचते हैं कि यार भीड़ भड़के में ना बैठ के अपना पर्सनली जाएं। दो लोग सेम जगह पे जा रहे हैं लेकिन अलग अलग कार से जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ ना कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करो। अगर दो लोग सेम जगह पे जा रहे हो तो एक ही गाड़ी में जाओ, अलग अलग ना जाओ। इससे पैसा भी बचेगा और पॉल्यूशन भी कम होगा, क्योंकि देखो पेट्रोल कम जलेगा, कम बर्न होगा, पॉल्यूशन कम होगा। और आपको लग रहा है कि मेरी गाड़ी से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर क्लास देश में बहुत सारे लोग ऐसा सोचने लगेंगे कि यार हमारे एक करने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, तो क्लास नहीं, फर्क पड़ता है उससे भी। अगला है प्रमोशन ऑफ क्लास क्लीनर फ्यूल। जैसे आप इलेक्ट्रिक कार का इस्तेमाल करें, सीएनजी गाड़ियों का, सीएनजी फ्यूल, सीएनजी इस्तेमाल करें। पेट्रोल डीजल इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, सीएनजी का इस्तेमाल करेंगे तो पॉल्यूशन कम होगा। सीएनजी की फुल फॉर्म आपको बचपन में जरूर बताई होगी, अब कमेंट सेक्शन में जरा सीएनजी के फुल फॉर्म आप लिख के दिखाओ जिनको याद है। पेपर में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है।
स्विच ऑफ फैन एंड लाइट, लाइट पंखा बिना मतलब मत जलाओ, इसको क्लास बंद रखो, क्योंकि देखो जो आप बिजली वेस्ट कर रहे हो ना, इस बिजली को बनाने के लिए कहीं ना कहीं कोयला जल रहा है, उससे पॉल्यूशन हो रहा है। तो बिजली का खपत कम करोगे, कोयला कम जलेगा, बिजली कम बनेगा, पॉल्यूशन कम होगा उससे। यूज ऑफ क्लीन एनर्जी लाइक क्लास सोलर एनर्जी का यूज करो, सोलर पैनल लगवा लो घर पे, रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी का यूज करो। सोलर पैनल शुरू में जरूर महंगा आएगा, लेकिन एट द एंड आपको क्लास वो सस्ता ही पड़ेगा। यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल, एलपीजी वगैरह यूज करो। एयर पॉल्यूशन होता है क्लास, महिलाएं गाँव में क्या होता है, आज भी इंडिया में बहुत सारा रूरल एरिया है, वहाँ पे महिलाएं खाना पकाने के लिए लकड़ियों को जलाती हैं। तो उन लकड़ियों को ना जला के अगर उन्हें गैस सिलेंडर मिले, उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ऐसा कर भी रही है, लेकिन गैस सिलेंडर के दाम इतने महंगे हैं। एलपीजी 1000 रुपए का एक सिलेंडर आ रहा है, अब पहले वो 300 350 का आता था, वो 1000 का आ रहा है। तो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो लोग लकड़ियां जलाते हैं, उससे पॉल्यूशन होता है। ये सारे रीजन है क्लास। इन सब चीजों को अगर हम स्टेप्स लें तो हम लोग एयर पॉल्यूशन को ठीक कर सकते हैं। सेकंड इज वाटर पॉल्यूशन। इट डिफाइन एज द प्रेजेंस इन ग्राउंड वाटर ऑफ टॉक्सिक केमिकल, जो पानी में मिल जाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ केमिकल इंट्रोड्यूस इन वाटर बॉडीज एज अ रिजल्ट वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी। ये भी हम ही लोग करते हैं, पॉल्यूशन करने वाले भी हम ही हैं। इट इज हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट, ह्यूमन हेल्थ और जो जीव जंतु पानी पीते हैं उन सबको, और एक्वेटिक एनिमल जितने भी हैं जो पानी में रहते हैं, उन सबको क्लास वाटर पॉल्यूशन से नुकसान है, हमें भी। डोमेस्टिक सीवरेज, क्या कारण है क्लास? हमारे घर की जितनी भी नालियां होती है ना क्लास, उन सब में गंदगी जो है वो नदियों में जाता है, वो खराब होता है पानी, उससे वाटर पॉल्यूशन होता है। इंडस्ट्री जो है अपना पूरा, अभी दिखाया था ना किस तरह से नाले के थ्रू पूरा नदियों में काला पानी इंडस्ट्री का वेस्ट बहा दिया जाता है। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो किसान छिड़कता है नदी के पास खेतों में जो छिड़कता है इंसान, वो सारा का सारा क्या होता है, किसान छिड़कता है, वो सारा का सारा बह के फिर पानी का छिड़काव करता है उसके ऊपर, पानी के थ्रू मट्टी में भी जाता है क्लास सारा का सारा, और उठ के नदियों में भी चला जाता है, इसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है। फार्मर भी क्या करता है क्लास, उन सारी सब्जियों को अनट्रीटेड सीवरेजेस के अंदर धो देता है, जिससे गंदे नाले, आपको पता है सब्जियां आपके पास आती है वो एकदम गंदे पानी से धुल के आती हैं, इसलिए घर में आपकी अम्मी कहती हो कि बेटा सब्जी को अच्छे से वॉश करो। हर जगह बचपन में आपने पढ़ी भी रखा है बुक्स में, सब्जियों को अच्छे से वॉश करो फिर आप उसे ईट करो, अदरवाइज आप बीमार पड़ जाओगे। तो पेस्टिसाइड वगैरह सब लगा होता है। पीपल ईट सच वेजिटेबल्स देन कैन सफर, दे कैन सफर। पॉल्यूटेड वाटर से बहुत सारी बीमारियां होती हैं क्लास। पानी खराब होगा तो हेपेटाइटिस, बहुत गंदी बीमारी होती है। टाइफाइड तो आप बहुत सारे लोगों को बचपन में होता ही रहता है खराब पानी की वजह से। डायरिया, कॉलेरा, रोटा वायरस जैसी बीमारियां भी वाटर पॉल्यूशन से हो सकती हैं। तो वाटर पॉल्यूशन को हमें कंट्रोल करना है। देखो ये देखो, अब सोचो ये नदी है किस तरीके से पूरा गंदा कर रखा है। देखो ये सारा का सारा गंदा पानी जो है, देखो ये फैक्ट्रियों से आ रहा है, सारा का सारा गंदा आके पानी में बहा दिया। इस तरीके से कूड़ा कचरा, आप देखो बीचेस पे भी नहीं छोड़ते लोग। आप कभी बीच पे जाते हो ना, बीच पे भी गंदगी, कुछ चिप्स खाया, कुरकुरे खाया, वहीं फेंक दिया। तो ये सब चीज से क्लास वाटर पॉल्यूशन होता है, हमें कंट्रोल करना है। हम लोग खुद पॉल्यूशन करते हैं अनजाने में, फिर बाद में क्लास में लोग सोचते हैं कि यार ये इतना गंदा क्यों है, खुद ही गंदगी करेंगे फिर बाद में बोलेंगे इतना गंदा क्यों है। तो हमें जहाँ रहना है ना क्लास, हमें साफ सुथरा करके रहना चाहिए। हम लोग को बचपन में बताया जाता था कि गाय भी जहाँ बैठती है पहले पूंछ से पूरा सफाई करती है, तब जाके गाय माता जो है वो बैठती है कहीं भी। तो हम इन जानवरों तक को पता है, तो यार इंसानों को भी जहाँ रहना है। अब हम लोग सोचते हैं नहीं अपने घर पे, बस अपने घर पे साफ सफाई करो, नीचे कूड़ा फेंक दो, यहाँ वहाँ सारा घर का कूड़ा पड़ोसी के सामने फेंक दो। अरे भैया हमारा घर ये पूरा का पूरा अर्थ है, और हमें इस अर्थ को मेंटेन करना है ताकि हम लंबे समय तक सर्वाइव कर सके। ओके। Noise pollution. Noise pollution, also known as environmental noise, sound pollution with harmful impact on the activity of human and animal life. This source of outdoor noise, बहुत सारा noise आपके पास आता है, किसकी वजह से? मशीन, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मिलियन ऑफ व्हीकल्स के अंदर लाउड हॉर्न्स लगे होते हैं। कई सारी कंट्री में हॉर्न्स बिल्कुल बैन, आप हॉर्न्स नहीं बजा सकते वहाँ पे। नॉइज जनरेटिंग इंजन से देखो, अब इंजन से भी नॉइज आती है। अब देखो गाड़ी चलती है, इंजन जैसे स्टार्ट होता है तो नॉइज आने लग जाता है। ये सब पॉल्यूशन है क्लास। एक्सेसिव अगर पॉल्यूशन होगा तो इरिटेशन, नॉइज पॉल्यूशन से हाइपरटेंशन, हियर लॉस, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, ऐसी बीमारियां होती हैं। और ये इन सब से, चाहे हेलीकॉप्टर हो, चाहे क्लास एम्बुलेंस हो, चाहे गाड़ी, हॉर्न, बस, गिटार, जो भी मशीन है, ये भी मशीन है पेड़ काटने वाली, इसकी वजह से भी म्यूजिक सिस्टम होता है। और बुलेट वगैरह, पंजाब में तो देखते हो ना, पंजाब के जो सरदार जी होते हैं एकदम बुलेट लेके, बुलेट एकदम भट भट आवाज़ करता है, हॉर्न बजाते हैं एकदम, ठीक है। तो यार ऐसा ना करो, उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। और ये सब चीज़ें क्लास रीज़न है। ये और हॉर्न क्लास, ठीक है, हॉर्न वगैरह बजता है तो डीजे वगैरह, जैसे आप देखें तो कई कई जगह तो डीजे वगैरह भी रात को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बैन कर रखा है, इतनी तेज़ी से नहीं बजा सकते। शादी ब्याह में एक दबादब डीजे बजता है एकदम रातों रात, तो इससे कहीं ना कहीं पॉल्यूशन होता है। इससे कहीं ना कहीं क्लास आपको नॉइस पॉल्यूशन देखने को मिलेगा। थोड़ी देर तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन बहुत देर तक आप ऐसी जगह पे नहीं रह सकते। तो ये हो गया क्लास नॉइस पॉल्यूशन। बस, तो हमने आज क्या पढ़ा क्लास? एयर पॉल्यूशन,
वाटर पॉल्यूशन और नॉइस पॉल्यूशन। अगली क्लास में पढ़ेंगे एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो उम्मीद है क्लास बहुत कुछ आपने जो बचपन में पढ़ा था उसका एक रिवीजन सा हो गया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। पार्ट 2 अगले 2 पार्ट के अंदर इस पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। देन हमारे पास आखिरी चैप्टर बचेगा, कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। ये रहा क्लास अकाउंट्स का प्लेलिस्ट। यहाँ पे आ गया बीएसटी का प्लेलिस्ट। अकाउंट ही को बीएसटी तीनों को साथ लेके चलो क्लास। आप कुछ दिन के अंदर ही हमारा पूरा सिलेबस A to Z फिनिश खत्म हो जाएगा क्लास। फिर हम रिवीजन, प्रैक्टिस पेपर, बहुत सारी चीजें मैंने प्लान की हैं क्लास आप लोगों के लिए, सब कुछ आपको कराऊंगा। बस आप साथ जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाओ और इस वीडियो को अपने सारे क्लासमेट, सारे दोस्तों को शेयर करो। टिल एग्जाम तक जी जान लगाएंगे क्लास और अच्छे से क्लास हम लोग स्कोर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।